और भगवान कृष्ण बलराम के आगे आगे गाय चल रही हैं, उनके पीछे कृष्ण बलराम हैं और उनको चारों ओर घेर करके ग्वाल वाल चल रहे हैं। श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। वेणुम बेरणयन गोपैर गोधन समृतो विशत, गोधन के साथ भगवान वृंदावन में गोचारण कर रहे हैं। अब देखिए, अब तो वृंदावन जो इस समय वर्तमान में वृंदावन है, इसमें मकान बहुत बन गए, भूमियों पर सब जगह कंक्रीट का जंगल खड़ा हो गया, लोहे लकड़ का जंगल खड़ा हो गया। बहुत पुरानी बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, सन 1981 की बात बता रहे हैं। सन 1981 में हमको श्री सद्गुरु भगवान की कृपा से उनके ही चरणों की सन्निधि वृंदावन में प्राप्त हुई। उस समय का वृंदावन हम आपको बता रहे हैं, 1981 का वृंदावन। यमुना जी का जल इतना स्वच्छ था कि आप अंजलि भर भर कर भरपेट पी लो, नीचे की रज का एक एक कण दिखाई पड़ता था वृंदावन यमुना जी का। और वृंदावन की परिक्रमा कच्ची थी, एक बीच छोटा सा डगरा जैसा था, बीच में कहीं कहीं रेत थी, पक्की सड़क तो थी ही नहीं। दोनों तरफ इतने सघन वृक्ष थे, आज जो तटिया स्थान में लता पताओं की वृक्षों की शोभा दिखती है, वो प्रायः वृंदावन में सर्वत्र वैसी ही शोभा थी। अलग अलग बिहारी जी की बगीची अलग, रंग जी की बगीची अलग, गोविंद देव जी की बगीची अलग, गोविंद बाग अलग, गोपीनाथ बाग अलग, राधा वल्लभ जी की बगीची अलग। जितने मंदिर थे उनके बड़े बड़े बगीचे थे, वो खूब हरे भरे थे, पुष्पों से लदे हुए थे। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आप विचार कीजिए, 81 से कितना साल हो गया है? 40 साल, 45 वर्ष, लगभग 45। तो भैया हमको भी इसका मतलब समय हो गया वृंदावन में। तो उतने समय पे ऐसी शोभा थी। तो आप कल्पना कीजिए कि 500 वर्ष पहले जब भक्ति काल था तब कैसा स्वरूप रहा होगा। फिर और पीछे चले जाइए, 5,500 साल पहले प्रकृति का कैसा विलक्षण साम्राज्य वहां छाया होगा, ये वाणी से वर्णन करने का विषय नहीं। लेकिन वृंदावन आज भी दिव्य है। ऐसा वृंदावन हो गया, फिर भी जब आप ग्रीष्म ऋतु में भी वृंदावन में दर्शन करने चलेंगे तो कम से कम ठाकुर जी के सामने पहुंचने के बाद तो आपको गर्मी नहीं लगेगी। फव्वारा चल रहा है, सुंदर मोगरे की बेला की लड़ियों से फूल बंगला बना हुआ है, उसकी सुंदर भीनी भीनी खुशबू बाहर तक आ रही है, गुलाब जल छिड़का जा रहा है। तो राधा वल्लभ जी में चले जाओ, चाहे राधा रमण जी में चले जाओ, चाहे बिहारी जी में चले जाओ, चाहे जितने तपा की गर्मी हो, लेकिन वहां खड़े हो जाओ तो आपको नहीं लगेगा कि वृंदावन में गर्मी है। आज भी ये अनुभव में आता। अब थोड़ी भीड़ ज्यादा बढ़ गई, अब खड़े हो ही नहीं सकते। अब तो धक्के धक्के में भीतर चले जाएंगे और धक्के धक्के में बाहर निकल आएंगे। इसलिए वर्तमान समय की आवश्यकता का अनुभव करते हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में वृंदावन में पहुंच रहे हैं। इस बात का अनुभव करते हुए ये विचार किया जा रहा है कि उसका सौंदर्यकरण हो और एक कॉरिडोर का निर्माण हो। उस दिशा में लोग प्रयत्नशील भी हैं और समय के अनुसार हो जाए तो कोई अनुचित नहीं है, क्योंकि आखिर इतनी भीड़ को आप कहाँ खड़ा करेंगे, कैसे होगा। तो वृंदावन की हरितिमा की रक्षा करते हुए, उसकी प्राचीनता की सुरक्षा करते हुए, इस युग के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार अवश्य ही व्यवस्था होनी चाहिए। प्रवाल बरहस्तव का
स्रगधातु कृतभूषणा रामकृष्णा दयो गोपा ननृतुर्युयुधुर्जगुः।